करने दे यार। We want, we want, we want, we want, we want, we want। एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स जो है आज फिर से लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है उसके जल्द से जल्द जो है जारी किया जाए। कल से यहाँ पर बारिश चल रही है और बारिश में भी ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखे हुए हैं। इसी बीच में जो है कई एस्पिरेंट्स, कई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है वो बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यूटी में रखा हुआ है और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जब तक सिलेक्शन लिस्ट को जारी नहीं किया जाता वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एस्पिरेंट। मेरी एलजी सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी हालत देख लो, ऐसी हालत एक एक करके सबकी होने वाली है। या तो आप हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें वापस करो या आप हमें ऐसे ही मार दो। बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट समझो या जो मर्जी समझो सर, हमने बड़े आराम से बात कर ली। कल हमने पीसफुली सबको बोला, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आया। सर हम बेघर थोड़ी हुए हैं, अगर हमें घर वालों ने पढ़ाया ये दिन देखने के लिए थोड़ी पढ़ाया है। अगर सरकार अभी भी आपकी बात नहीं मानती तो क्या कदम रहेगा? सर हम यहीं पर बैठे रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन उठना नहीं है। अब अगर 2 साल हम घर पे बैठ के, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए मेहनत, मेरे पापा एक रेडी लगाते हैं, अगर रेडी लगाने के बावजूद हमें यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोग स्कैम कर रहे हो, यार पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरे पापा को ये तक बोला जा रहा है अफसर बैठते हैं चाय पीने से अगर नौकरी लगती है, मैं सबको बोलती हूँ चाय पिए जाके उधर। आपसे जानना चाहता हूँ क्या कारण है आपका विरोध प्रदर्शन करने का? अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम शालिनी है। सर हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि कल से हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारी जो सिलेक्शन लिस्ट है सर उसमें डिले हो रहा था, क्योंकि हमारी डीवीज हुए अभी 1.5 महीना हो गया था, तो अभी तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे सर। बट कल से हमें थोड़ा रूमर्स आ रहे थे कि मतलब आपकी लिस्ट को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा, जैसे JKPSI की लिस्ट स्क्रैप हुई है सर। अभी हमें कुछ हमारा एक डेलीगेशन हमारा जो कश्मीर में है सर, वो RK गोयल सर जो इस इंक्वायरी कमेटी को हेड कर रहे थे, उनसे पता चला कि आपकी लिस्ट ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गई हुई है। जो सब इंस्पेक्टर की लिस्ट रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया गया है, कैंसिल किया गया है, वो सही किया गया है, गलत किया गया है? सर मुझे नहीं पता, मेरे उसमें 122 मार्क्स थे जो लिस्ट स्क्रैप हो गई है सर। अभी तक तो कल्प्रेट सामने नहीं आए, या तो पहले उनको सामने लाओ, हम भी तो देखें वो स्कैमर्स, वो चेहरे जिनकी वजह से हम लोग पिस रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग कुचले जा रहे हैं, हमें भी तो पता चले कौन चेहरे हैं वो। लेकिन क्या आपको किसी ने कहा कि आपकी लिस्ट स्क्रैप की जा रही है? सर अभी सुनने में, मैंने बताया आपको, सुनने में तो आ रहा है कि जो हमारा डेलीगेशन कश्मीर में है वो RK गोयल सर से जो हमारी इंक्वायरी कमेटी के को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी लिस्ट ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गई है फाइनेंस वाली। और सर इसमें मेरे को ये समझ नहीं आ रही, इसमें JKPSI में ये मुद्दा उठा था कि वहाँ पे अखनूर रीजन के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सर। मैं भी अखनूर से ही हूँ, मेरा दोनों जगह क्वालिफाई हुआ है सर। वहाँ पे ये मुद्दा उठ रहा था कि अखनूर रीजन के बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, बट सर इस लिस्ट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो फिर किस बेसिस पे स्क्रैप किया जा रहा है हमारी इस लिस्ट को? एक तो हमने सह लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैकअप था कि फाइनेंस में तो सिलेक्शन है, बट सर अब इसको भी स्क्रैप कर रहे हैं। ये कहाँ का जस्टिस हुआ हमारे साथ? नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो अभी काफ़ी चर्चा में है, इसका एग्ज़ाम 6 मार्च को हुआ था, उसके बाद से आज 3 महीने हो गए इस एग्ज़ाम को हुए। ये एग्ज़ाम लेने के बाद JKSSB ने इसकी जो है आंसर की रिलीज़ की, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई, और अब एक चीज़ इसकी बाकी है, वो है सिलेक्शन लिस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा चुके हैं हम, और हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि पहले इन्होंने JKPSI को जो है वो स्क्रैप कर दिया है, और अब मैं बोल रहे हैं कि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और ये इसको स्क्रैप कर देंगे। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपकी लिस्ट को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा? सर हमें ये इंडिकेशंस आए हैं, हमारी डेलीगेशंस को बोली गई है ये बात कि इट इज़ लाइकली टू बी स्क्रैप। वाई शुड दे स्क्रैप ऑल दिस लिस्ट? ये क्यों स्क्रैप करेंगे बार बार? अगर JKSSB के एंड से कोई इनकम्पिटेंसी है तो हम इसका खमियाजा क्यों भुगते हैं? JKSSB खुद देखे कहाँ पे किसने किया है, इन्वेस्टिगेशन करे, जिस मर्जी जो है आप एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराओ। हमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कोई डर नहीं है, क्योंकि हम मेरिटोरियस हैं, हम हार्ड वर्किंग है, हमने 4 साल दिए हैं इस एग्ज़ाम के पीछे, हम बैठे हुए हैं लाइब्रेरीज़ में। अब हमारा यही काम रह गया है, ये एक ट्वीट करेंगे, एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया, हम फिर से जाएंगे, 3 साल फिर बैठेंगे, फिर यही करेंगे। 2 मेजर
रिक्रूटमेंट्स जो हैं पिछले टाइम में 2019 के बाद से जो 4th क्लास और पंचायत के बाद जो दो मेजर रिक्रूटमेंट्स थी आपकी जो है वो नियर पास्ट में जो है, एक JKPSI थी और FA थी, दोनों को स्क्रैप करना पड़ रहा है। क्यों? ये JKSSB के एंड पे ये इनकॉम्पिटेंसी है। और क्या JKSSB ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि ये हमारे एंड से गलती है? नहीं किया है। और उसकी राहत कौन भुगत रहा है? हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भुगत रहे हैं। हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए जैसे मर्जी दो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो आज फिर से सड़कों पर बैठे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सरकार से सीधे तौर पर प्रश्न कर रहे हैं कि उनका कसूर क्या है। अगर धांधली कहीं पर होती है, स्कैम कहीं पर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उसका जिम्मेदार है? क्या ये युवा जिम्मेदार हैं उसके? क्या इन युवाओं का कोई कसूर है? इसका बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि गवर्नमेंट क्यों फेलियर की तरफ बढ़ रही है, गवर्नमेंट क्यों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तो जब भी कोई फॉर्म निकलता है वो फॉर्म की फ़ीस दी जाती है, उसके बाद एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की जाती है और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, सालों साल की मेहनत होती है और तब जाकर लिस्ट में नाम आता है। लेकिन कुछ धांधलियाँ भी होती हैं, कुछ लोग सीट्स को परचेज़ भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं, लेकिन गाज उन लोगों पर गिरनी चाहिए ना जो इस तरह की धांधलियाँ करते हैं। जो बेकसूर स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इनका क्या कसूर है? माननीय LG साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए और इनकी सिलेक्शन लिस्ट को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए ताकि ये लोग जो हैं अपना जीवन खुशी से व्यतीत करें और गवर्नमेंट पर जिस तरह से ये भरोसा करते हैं इनका भरोसा कायम रहे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।